के बाद में हम बात करते हैं पॉपुलेशंस ग्रोथ की। अब पॉपुलेशन ग्रोथ को बेसिकली हम रेफ़र करते हैं कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या वृद्धि, इसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब वृद्धि क्या होती है? तो बेसिकली इसमें एक टर्म आई है पॉपुलेशन से ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इन टेरिटरी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या के अंदर जो चेंज आता है, जनसंख्या के अंदर जो चेंज आता है उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। अब देखो कैसे पॉपुलेशन चेंज कैसे आएगी। या तो पॉपुलेशन क्या होगी, जैसे ये कोई एक एरिया है, इसके अंदर पॉपुलेशन कैसे चेंज होगी, या तो पॉपुलेशन बढ़ेगी इंक्रीज होगी, या फिर पॉपुलेशन क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये चेंज हो गई, या तो यहाँ पे बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम चेंज हो गई पॉपुलेशन, तो इसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। अब ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, यानी कि इसको हम बेसिकली ऋणात्मक और धनात्मक, ये होती है ऋणात्मक यानी कि कमी, और ये होती है धनात्मक यानी कि वृद्धि। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या के अंदर किसी प्रकार का चेंज जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। दिस चेंज में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉपुलेशन जो है हमेशा नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव। कैसे? जैसे हम बात करें, जैसे ये एक एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है 2% 2 जो है परसेंट इंक्रीज हुई, ये तो इसको हम प्लस में डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे 2% जो है प्लस में हो गई, यानी कि बढ़ गई, और 2 जब ये नेगेटिव में जाएगी तो भी हम इसको क्या करेंगे, परसेंट में ही दिखाएंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हमेशा एक तो परसेंटेज में दिखाते हैं, और ये जो है पॉपुलेशन के अंदर जो भी चेंज होता है उसको पॉपुलेशन ग्रोथ बोली जाती है, या नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कंसिडर की जाती है, और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज से, यानी कि चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, इसको हम परसेंटेज से ही शो करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट इन टेरिटरी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दो समय अंतरालों के बीच में पॉपुलेशन के अंदर जो भी चेंज होती है उसको पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम हमेशा परसेंटेज से। ठीक है, it can be expressed either in terms of absolute number or in terms of percentage. Population change in area is an important indicator of economic development, social upliftment and historical and cultural background ऑफ द रीजन। यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है, उसको हम बेसिकली किसी भी क्षेत्र के अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान सोशल अपलिफ्टमेंट, और हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसका सूचक माना जाता है। यानी कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है किसी एरिया के अंदर, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ की हेल्थ कंडीशन या फिर वहाँ पे एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, और कहीं कंडीशन जो है ख़राब है, पॉपुलेशन घट रही है, तो उसके भी कुछ ना कुछ सोशल इकोनॉमिक या फिर हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ रीज़न रहे हैं। तो हम किसी भी क्षेत्र का यदि हम वहाँ की पृष्ठभूमि जाने, वहाँ के बैकग्राउंड के बारे में जाने, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के थ्रू भी हमें जान सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन चेंज इन नंबर ऑफ पीपल्स एंड इट्स ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑलवेज। ठीक है, सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन क्या होती है, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम बात करें 2001 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी और 2011 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हो गई, यानी कि 102 करोड़ से लेकर 121 करोड़ जो है 121 करोड़ जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये अपने आप में क्या हो गई, जनसंख्या ग्रोथ हो गई। यहाँ पे ये क्या हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसी को हम, जैसे यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, 18.15 करोड़, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। अब जरूरी नहीं है, यानी कि 18 पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ करिए 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यदि ये प्लस में है, यदि ये डिक्रीज होती तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, 17% माइनस, तो ये परसेंटेज में फिर से होती है, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, इसको हमेशा परसेंटेज में शो करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी
deduct the populations of India 2001 according to 102.70 crore from populations according to 2011 121 crore, then we shall get the growth of populations 18.15 crore in actual number. तो ये क्या है, 2001 के अंदर 102 करोड़ थी और 2011 के अंदर 121 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे 18.15 करोड़ जनसंख्या जो है वो नंबर बढ़ गए, इसी को पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। और इसको हम हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन इसको एक्सप्रेस करते हैं हमेशा परसेंटेज के अंदर, यानी कि परसेंटेज के थ्रू ही, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यहाँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, परसेंटेज के अंदर। अब है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी कि दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन पार्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में हम कंसिडर करें कितने लोग मरे और कितने लोगों ने जन्म लिया, उन्हीं के बीच की जो अंतराल होता है उसी को प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे नेचुरल ग्रोथ को मेजर करने का, यानी कि बर्थ कितना है और उनमें से माइनस कर देंगे, दैट इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जन्मे हुए बच्चों में से कितने लोग मर गए उसी को हम बोलते हैं नेचुरल, यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग कितने उन्होंने जन्म लिया और कितने मर गए। हम इंसानों का उसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता, जन्म में माइनस कर देंगे मृत्यु को, दैट इज नेचुरल ग्रोथ। सो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द बर्थ माइनस, यहाँ पे देखो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो सबसे पहले कितने बच्चे जन्मे, उनमें से कितने मर गए, कितने लोगों ने माइग्रेशन किया, यानी कि वहाँ से कोई पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर कितने लोग आ गए और कितने लोग जो है बाहर चले गए। जैसे कोई रीजन है, ये जो है कोई रीजन है, यहाँ पे कितने लोग जो हैं बर्थ हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग अदर रीजन में गए और कितने लोग अंदर आए, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी कि वास्तविक वृद्धि क्या हुई है, एक्चुअल जो है ग्रोथ किस प्रकार से हुई, इसी को हमें बोलते हैं। फिर आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव यानी कि घनात्मक, पॉजिटिव वृद्धि होती है घनात्मक वृद्धि। यानी कि पॉपुलेशन, इसको हम किस प्रकार से देखते हैं, तो दिस हैपन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ, यानी कि जब जन्म दर, बर्थ रेट क्या होती है, जन्म दर, यानी कि जन्मे हुए बच्चे जो हैं ज़्यादा हो गए मरने वालों की संख्या से ज़्यादा, यानी कि जन्मे ज़्यादा हैं मृत्यु कम लोगों की हुई है, उसी को पॉजिटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। नेगेटिव क्या होगी, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा होगी मोर देन बर्थ रेट, इसका अपोजिट हो जाएगा। सो इनमें माइनर डिफरेंस आप देख सकते हो। दिस हैपन, जैसे पॉजिटिव को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मोर देन डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू दी ए रीजन। और पॉजिटिव के अंदर हमें कंसिडर भी करते हैं एक रीजन से, पर्टिकुलर रीजन से लोगों ने माइग्रेट कर लिया और वो भी परमानेंट, तो ये है पॉजिटिव ग्रोथ। और जब नेगेटिव क्या होता है, इफ़ द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 ऑफ टाइम, जब एक समय अंतराल के बीच में जनसंख्या घटती है किसी एरिया के अंदर, सो इट्स ए नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ नॉन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इट्स occur when the birth rate fall below the death rate at people migrate to other country। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि बेसिकली जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए और लोग जो है अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, तो ये जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, परमानेंटली टू ए रीजन, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों में माइनर डिफरेंस है। पॉजिटिव के अंदर यहाँ, यानी कि यहाँ पे जन्म जो है ज़्यादा हो गया, डेथ कम हो गई और एक रीजन के अंदर आ गए। नेगेटिव क्या होता है, जैसे नेगेटिव यहाँ पे डेथ ज़्यादा हुई बर्थ से ज़्यादा और लोग यहाँ से चले भी गए, तो ये है नेगेटिव, और ये जो है ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, आप इस प्रकार से शो कर सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि पॉपुलेशन को चेंज करने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो कोई भी रीजन होता है उसके अंदर पॉपुलेशन को चेंज करने वाले 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज द बर्थ, सेकेंड इज द डेथ, थर्ड इज द माइग्रेशन।
यानी कि या तो लोग जन्मेंगे या फिर मरेंगे या फिर एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाएंगे, इसी से पॉपुलेशन के अंदर चेंज आता है। यानी कि जनसंख्या के अंदर किस प्रकार का चेंज आता है, तो 3 चीज़ों से आता है। जैसे कोई पर्टिकुलर रीजन है, या तो यहाँ से लोग यहाँ पे जन्मेंगे या फिर मरेंगे या फिर यहाँ से लोग निकल जाएंगे, तो 3 चीज़ों के कारण ही जो है पॉपुलेशन चेंज होती है। सो देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, फर्स्ट इज बर्थ, सेकंड इज द डेथ एंड थर्ड इज द माइग्रेशन। तो ये आपको 3 जो है कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं। जैसे फर्स्ट को हम कंसिडर करते हैं व्हाट मीन्स ऑफ CBR। सो CBR दैट इज द क्रूड बर्थ रेट, यानी कि कितने लोगों ने एक साल के अंदर जन्म लिया, दैट इज द CBR। नंबर ऑफ लिव बर्थ इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इट्स कैलकुलेट एज द CBR। तो CBR को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है बर्थ रेट अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रूड बर्थ रेट है वो आ जाएगी। जैसे क्रूड यानी कि यहाँ पे CBR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट, ये आप लगा सकते हो। तो CBR होता है क्रूड बर्थ रेट, BI यानी कि लीव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया, और उस साल की मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है, और ऑफ द एरिया। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 लोगों के ऊपर जन्मने वाले जितने बच्चे होते हैं उसको CBR बोला जाता है। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट प्ले ए एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ occur नॉट ओनली द इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट इज ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। यानी कि जो डेथ रेट होती है वो अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब देखो, जो मृत्यु दर होती है वो जनसंख्या परिवर्तन में काफ़ी एक एक्टिव जो रोल निभाती है, और जनसंख्या केवल वृद्धि जो है केवल बढ़ती हुई जनसंख्या दर से नहीं होती है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यानी कि जब डेथ रेट बढ़ेगी, डेथ रेट जो है डिक्रीज करेगी, तो उससे भी जो जनसंख्या इंक्रीज होती है। लाइक क्रूड डेथ रेट, CDR क्या होता है, अब दूसरा जो है, एक तो होता है CBR, एक होता है CDR। तो CDR क्या होता है, क्रूड डेथ रेट, यानी कि इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। सो CDR इज द सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया। यानी कि मोर्टेलिटी होती है मृत्यु दर। मृत्यु दर, एक साल के अंदर कितने लोग मरे उन्हीं को हम मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं इसको। ठीक है, सो मोर्टेलिटी रेट हम यानी कि एक साल के अंदर एक एरिया के अंदर कितने लोग मरे उसको CDR बोलते हैं। CDR इज द एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। 1000 लोगों के ऊपर मरने वाले लोगों की संख्या को CDR बोला जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो CDR को कैलकुलेट करते हैं D/P मल्टीप्लाई 1000। यानी कि क्रूड बर्थ रेट को निकालने का फॉर्मूला है D का नंबर ऑफ डेथ, कितनी लोगों की मृत्यु हुई, और टोटल जो है एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन, उस साल की मिड ईयर की पॉपुलेशन कितनी है, और उसको 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो निकल जाएगी वहाँ पे CDR, यानी कि क्रूड डेथ रेट। बाई एंड लार्ज मोर्टेलिटी रेट आर अफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो मृत्यु दर होती है, मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है वो सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होता है। सो द सोशल एडवांटेजमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मृत्यु दर होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो देर आर 3 components CBR, CDR and third is migration. So apart from birth and death rate is the another way by the which of population size change. माइग्रेशन जो होता है वो भी क्या करता है, जनसंख्या को चेंज करता है, उसी को जनसंख्या चेंज होती है, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। सो माइग्रेशन भी एक अपने आप में क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जो जनसंख्या को चेंज कर सकता है। कैसे, सो when people move one place to other place that is migration. माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। पीपल मूव वन पैलेस टू अनदर पैलेस। सो मूव फ्रॉम इज कॉल्ड देयर पैलेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ से लोगों ने छोड़ा है उसको हम बोलेंगे पैलेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे लोग गए हैं उसको बोलेंगे पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से लोगों ने अपनी जगह छोड़ी है उसको बोलेंगे पैलेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे लोग गए हैं जाकर बसे हैं उसको बोलेंगे पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन, पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन, पैलेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान करनी है। तो माइग्रेशन क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यहाँ जहाँ से लोगों ने जगह छोड़ी है उसको
पैलेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और जहाँ पे गए हैं उसको पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। दी पैलेस ऑफ ओरिजिन सो दी डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे अब देखो यहाँ से पॉपुलेशन गई है तो यहाँ पे तो घटेगी और यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहाँ पे घटेगी, तो इसको हम नेगेटिव में और इसको पॉजिटिव में दिखाएंगे। ठीक है, सो व्हील द पॉपुलेशन इंक्रीज इन पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन, और जहाँ पे डेस्टिनेशन हुआ है वहाँ पे इंक्रीज होगी। माइग्रेशन में बी इंटरप्टेड एज द स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू दी अचीव ए बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। अब देखो जो प्रवास होता है ना, को मनुष्य और संसाधन रिसोर्सेज और ह्यूमन बीइंग के बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक अपने आप में प्रयास के रूप में जो है वो दिखाया जाता है। यानी कि जो है ना, अब देखो माइग्रेशन क्यों करते हैं, जैसे अमेरिका में हमारे इंडिया से कनाडा और यूएस से लोग जाते हैं, हमारे पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान से लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो मीनिंगफुल लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो अच्छा खासा है यूएसए के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसी चीज़ को जो है माइग्रेशन दिखाता है कि लोग वहाँ पे माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, ऐसा कौन कौन से रीजन है कि वहाँ पे लोग जो हैं माइग्रेट कर रहे हैं। तो वो रीजन दिखाता है कि वहाँ पे बेटर कंडीशन है, इसलिए जो है लोग माइग्रेट कर रहे हैं। सो बेटर बैलेंस दिखाने के लिए पॉपुलेशन और वहाँ का रिसोर्सेज किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है उसको वो चीज़ें दिखाती हैं। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। अब देखो माइग्रेशन जो है ना वो कई टाइप का होता है। एक तो होता है परमानेंट। परमानेंट जैसे जो एक लड़की है उसकी शादी हो गई इस गांव से इस गांव में, तो दैट इज़ परमानेंट। टेम्परेरी क्या होता है, जैसे शहर से, एक शहर है, शहर से शहर, जैसे एक गांव है, गांव से आदमी कमाने के लिए गया और कमा कर वापस आ जाता है, दैट इज़ द टेम्परेरी। सीजनल क्या होता है, जैसे कुछ चरवाहे होते हैं, चरवाहे जानते हो ना आप, तो जो चरवाहे क्या होते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर हिमालय में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, 2 या 3 मंथ के लिए, तो ये अपने आप में क्या हो गया, और फिर वो लौट कर वापस आ जाते हैं, तो दैट इज़ सीजनल माइग्रेशन। तो ये जो है माइग्रेशन में बी परमानेंट, टेम्पररी एंड सीजनल। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बन टू अर्बन एरिया एंड अर्बन टू रूरल एरिया। तो यहाँ पे कई टाइप देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें रूरल टू रूरल, यानी कि लड़कियों की जब शादी होती है तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जाती हैं, तो ये क्या हो गया, गांव से गांव के अंदर जो माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, उसको हम बोलते हैं रूरल टू रूरल एरिया माइग्रेशन। फिर रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेशन क्या होता है, तो एक गांव से आदमी उठकर एक शहर में आ जाता है कमाने के लिए, दैट इज़ द रूरल टू अर्बन एरियाज माइग्रेशन। थर्ड है अर्बन टू अर्बन, जैसे यहाँ पे जयपुर है और ये मुंबई है, तो जयपुर को छोड़कर मैं मुंबई चला गया, दैट इज़ अर्बन टू अर्बन एरिया माइग्रेशन। और अर्बन टू रूरल, जब मैं मुंबई को छोड़कर एक गाँव में जाकर बस गया, दैट इज़ अर्बन टू रूरल एरिया माइग्रेशन। तो ये कई टाइप के होते हैं, इनको हम किसी क्लास यानी कि आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। अब देखो, डू यू रियलाइज दैट इज़ द सेम पर्सन इज़ बोथ एन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। अब ये क्या होता है, तो इमिग्रेंट को बोलते हैं आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। एक तो जो है देखो पहले को, एक होता है इमिग्रेशन। माइग्रेंट हु मूव इनटू ए न्यू पैलेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। जैसे इसको बोलते हैं आप्रवास, जैसे इसको बोलते, पहले को बोलते हैं आप्रवास। आप्रवास क्या होता है, कोई रीजन है, ठीक है, तो यहाँ से ये एक कोई आदमी आया और यहाँ पे बस गया, तो यहाँ पे ये जो लोग हैं पहले से जो रह रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। यानी कि इमिग्रेशन हुआ, हमारे एरिया के अंदर एक आदमी नया आकर बस गया है, दैट इज़ द इमिग्रेशन। यानी कि मूव हो गया इनटू ए न्यू पैलेस, मूव हो गया इनटू ए न्यू पैलेस, दैट इज़ द इमिग्रेशन। एक होता है इमिग्रेशन, जहाँ से आदमी गया है, जहाँ से आदमी गया है उसको बोलते हैं उत्प्रवास, यानी कि वो उत गया, वहाँ पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया, दैट इज़ द मूव आउट। उसको क्या बोलेंगे, मूव आउट। उसने क्या किया, मूव कर दिया, वहाँ से आउट हो गया वो, ऑफ ए पैलेस इज कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो दोनों के अंदर माइनर डिफरेंस है, एक आना और एक जाना। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट्स बोलेंगे, और यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आप्रवास और उत्प्रवास, हिंदी में इन दोनों का नाम है, दैट इज़ द इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, दोनों में माइनर डिफरेंस है।
ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सो पीपल माइग्रेट फॉर ए बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। अब माइग्रेशन को इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट फैक्टर इज पुश फैक्टर, सेकंड इज द पुल फैक्टर। सो पुश ऐसे फैक्टर जो इंसान को क्या करते हैं, पुश करते हैं, यानी कि पुश फैक्टर मेक द पैलेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव। यानी कि वो कैसे होते हैं, लेस अट्रैक्टिव होते हैं। इनको पुश फैक्टर होते हैं प्रतिकर्ष कारक, इनको बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्या होते हैं प्रतिकर्ष कारक, यानी कि ऐसे कारक जो आदमी को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे कंडीशन खराब है। इसलिए वो क्या करता है, वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को पुश करते हैं, वहाँ पे धकेलते हैं, बाहर निकालते हैं, प्रतिकर्ष करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लाइक लेस एट्रैक्टिव होते हैं। पहली चीज़ तो ये देख लो आप, लेस एट्रैक्टिव होते हैं। लाइक इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार इंसान होगा तब वो एक जगह को छोड़ेगा। पुअर लिविंग कंडीशन, जहाँ पे गरीबी होगी तो वहाँ से लोग निकलना चाहते हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल, जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता होती है, जहाँ पे खून लड़ाई झगड़े ये ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे लोग वहाँ उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेट होती है अच्छी नहीं होती है। नेचुरल डिजास्टर जहाँ पे ज़्यादा आते हैं। एपिडेमिक्स, यानी कि जो पेंडेमिक ज़्यादा आते हैं। सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जहाँ पे कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो वहाँ से भी आदमी छोड़ना चाहेगा उस एरिया को। तो ये सारे उस फैक्टर हैं जो इंसान को निकलने के लिए मजबूर करते हैं कि उस जगह को आप छोड़ दो, दैट इज़ पुश फैक्टर। ठीक है। सेकंड पुल फैक्टर, यानी कि ये क्या होते हैं, ये मोर अट्रैक्टिव होते हैं, ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आकर बस जाओ। ये क्या बोल रहे थे, यहाँ पे छोड़ दो, और ये बोल रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ। तो यहाँ से छोड़ेगा और यहाँ पे आके बस जाएगा। तो पुल फैक्टर कौन से होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे आ जाओ। जैसे पुल फैक्टर मेक द पैलेसेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द पैलेस ऑफ ओरिजिन फॉर द रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। पुल फैक्टर क्या बोलते हैं, हम आपको अच्छी जॉब देंगे। क्या बोलेंगे, हम आपको अच्छी जॉब देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लिविंग कंडीशंस बेटर होती हैं। पैलेस एंड स्टेबिलिटी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी होती है। एंड प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, यहाँ पे सारी चीज़ें इन चीज़ों के अपोजिट होती हैं। ये बोलते हैं आप जाओ और ये बोलते हैं यहाँ पे हमारे आ जाओ। तो पुल फैक्टर यानी कि ये क्या है, मोर अट्रैक्टिव होते हैं, और पुश फैक्टर लेस अट्रैक्टिव होते हैं। यानी कि दो कारक होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है। जैसे हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स द लास्ट 500 ईयर। तो ये जो है ना 500 सालों के अंदर जो है हमारी 10 टाइम जो है इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। ये आपको एक फैक्ट ध्यान करना है। अब लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, दैट इज द जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जननांकीय संक्रमण। इसको क्या बोलते हैं, जननांकीय संक्रमण बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो एक तो इसको हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको हम बोलते हैं जननांकीय संक्रमण। होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, लास्ट इसका पॉइंट है चैप्टर का। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशंस ऑफ एनी एरिया। यानी कि जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान, प्रेडिक्ट क्या होता है, पूर्व अनुमान लगाना होता है। ठीक है, के लिए किया जाता है। इस थ्योरी का उपयोग कब करते हैं, जब हम किसी भी जनसंख्या का वर्णन करें, डिस्क्राइब ऑफ पॉपुलेशंस एंड प्रेडिक्ट टू फ्यूचर जनरेशन। हम क्या करते हैं, फ्यूचर जनरेशन को प्रेडिक्ट करते हैं। द थ्योरी टेल एज दैट पॉपुलेशंस ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एज ए सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि बेसिक क्या बोल रहा है, यानी कि गांव से लोग उठकर शहरों के अंदर पलायन कर जाते हैं। ठीक है, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं जनसंख्या का संक्रमण। यानी कि क्या होता है, जैसे किसी भी समाज जो ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अव्यवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक, यानी कि जो वो क्या कहाँ जाता है, लिटरेट बन जाता है, लिटरेसी सोसाइटी के अंदर इंटर कर जाता है, दैट इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहले यहाँ पे क्या होता है,
लिटरेसी कम होती है, टेक्नोलॉजी कम होती है, ठीक है, बर्थ रेट हाई रहती है, ठीक है, तो और सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं रहती, तो इसको बोलते हैं रूरल एग्रेग्रियन, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रामीण खेतीहर, ग्रामीण खेतीहर। तो ग्रामीण एरिया से आदमी कहाँ चला जाता है, जहाँ पे लिटरेसी कम होती है, ठीक है, डेथ रेट जो है डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बर्थ रेट कम हो जाती है, और अर्बन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, और लिटरेट सोसाइटी जो है उसके अंदर इंसान प्रवेश कर जाता है। दैट इज़ द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि जनसंख्या का संक्रमण जो है किस प्रकार से होता है। पहले आदमी प्रिमिटिव सोसाइटी में होता है, फिर वो चेंज करके अर्बन सोसाइटी के अंदर इलीट क्लास के अंदर इंटर कर जाता है, उसी को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। जैसे हम बात करें यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना, हम पुराने टाइम में जितनी भी जीते थे, जनसंख्या ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, नॉलेज नहीं था, लोग पढ़े लिखे कम थे, और उन्होंने जैसे ही वो उनका कहाँ पे ट्रांजिशन होगा, वो अर्बन शहरों के नियर बाई एरिया में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी कम रहेगी, लिटरेसी ज़्यादा रहेगी, सोसाइटी जो है डेवलप्ड रहेगी, उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दैट इज़ सिंपल। दिस चेंज occur इन स्टेज विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल, और उसी को ये परिवर्तन जो अवस्थाओं में होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से जनसंख्या का चक्र बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल इसको बोला जाता है। तो ये जो है 3 स्टेज के अंदर हम इसको बेसिकली देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, जो पहली डेमोग्राफिक स्टेज होती है, यहाँ पे जो है ना, एक तो बर्थ रेट ज़्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम होती है, लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो यहाँ पे जो CBR होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखें बांग्लादेश, ठीक है, और जितने भी ट्राइब्स जो एरिया होते हैं वो सारे फर्स्ट स्टेज के अंदर है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, लोग पढ़े लिखेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। इसके अंदर हम बेसिकली कंसिडर करते हैं श्रीलंका और केन्या को, ठीक है, और पेरू को भी इसमें शामिल करते हैं। फिर आती है थर्ड स्टेज, जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा डेवलप कंट्री मोस्टली इसके अंदर आती हैं, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, CBR कम हो जाएगी, CDR भी कम हो जाएगी, और वहाँ पे जो लोग है किसी प्रकार का फ्लैक्चुएट नहीं होगा। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें कनाडा, जापान और USA, तो ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वहाँ की कंडीशन जो है वो थर्ड स्टेज के अंदर कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगी, हाई फर्टिलिटी होती है, यानी कि जन्म दर हाई रहती है, और हाई मोर्टिलिटी, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, बिकॉज पीपल आर रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपेंडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। तो यहाँ पे बहुत सी महामारियाँ चलती हैं और फूड सप्लाई भी सही तरीके से नहीं होती है, इसलिए फर्टिलिटी हाई रहती है और मोर्टेलिटी भी हाई रहती है, ठीक है। ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है, फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इंगेज टू एग्रीकल्चर, यानी कि फर्स्ट स्टेज के अंदर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन किसके अंदर इंगेज होती है, तो मोस्टली एग्रीकल्चर वो करती है। वेयर लार्ज फैमिलीज आर एसेट, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिली होती है, संयुक्त परिवार मोस्टली पाए जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्लो, यहाँ पे जीवन जो प्रत्याशा होती है, जो जीवन की जीने की क्षमता होती है, जैसे अभी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट होती है वो 68% है, यानी कि जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रहेगी वहाँ पे हम देखेंगे कि वो सोसाइटी जो है काफ़ी डेवलप है। जैसे कोई किसी देश के अंदर एवरेज जो लोग हैं 100 साल जीते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर 68 साल ही जीते हैं, इसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बोला जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, जैसे हम प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर थे, तो वहाँ पे हम कम जीते थे, बिकॉज हम फेस करते थे वेरियस टाइप की पेंडेमिक्स को, डिजीज़ को, ठीक है। लाइफ का जो मीनिंगफुल जो था वो जीने का तरीका नहीं था, तो दैट इज़ दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, पीपल आर मोस्टली इलिटरेट, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लो अशिक्षित होते हैं, एंड हैव लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है। 200 ईयर अगो ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज, 200 साल पहले जितने भी सारे देश थे वो इसी स्टेज के अंदर थे, जहाँ पे फर्टिलिटी हाई, मोर्टेलिटी हाई, और डेथ रेट ड्यू टू पेंडेमिक एंड फूड सप्लाई के कारण ज़्यादा थी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो थी, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन इंगेज्ड थी, वहाँ पे लार्ज साइज ऑफ फैमिलीज मिलती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, और इलिटरेसी ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजी का लेवल कम था, और 200 साल पहले पूरी दुनिया इसी लेवल के इसी स्टेज के अंदर
रहती थी, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में बांग्लादेश और ट्राइब्स जो है मोस्टली इसको शामिल कर सकते हैं। फिर आती है सेकेंड स्टेज। यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेज के बारे में कुछ और बता रखा है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन दी बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज। जैसे सेकेंड स्टेज के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो है वो फर्टिलिटी रेट हाई होती है, बट इट्स डिक्लाइन विद द टाइम, और समय के साथ ये घट जाती है। दिस इज द अकम्प्लिश्ड बाय द रिड्यूस्ड मोर्टिलिटी रेट, और ये समय के साथ जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो घटती चली जाती है। और यहाँ पे हम बात करें इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो है ध्यान दिया जाता है। हेल्थ कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी। हेल्थ कंडीशन के कारण सुधार के साथ मृत्यता में यानी कि मृत्यु दर में कमी आती है, बिकॉज ऑफ द गैप ऑफ नेट एडिशंस एंड पॉपुलेशन इज़ हाई। और इस कारण जो है जनसंख्या होने वाला शुद्ध योग जो है वो यानी कि एडिशंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई, यानी कि शुद्ध योग जो है हाई रहता है। इन द लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन। दोनों चीज़ें जो हैं वो घट जाती हैं, लोग जो है कम ही जन्म लेते हैं और कम ही मरते हैं। दी पॉपुलेशंस आइदर स्टेबल ऑफ ग्रो स्लोली, यानी कि इसके अंदर जो है जनसंख्या स्थिर हो जाती है और मंद गति से बढ़ती है, यानी कि जो इंक्रीजमेंट होता है वो स्लोली होता है, ठीक है। द पॉपुलेशंस बिकम अर्बनाइज्ड, यहाँ पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है कैसी हो जाती है, अर्बनाइज्ड, शहरों के अंदर रहने लग जाती है। लिटरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज जो है या फिर नो हाउ टू एंड डेलिबरेटली कंट्रोल दी फैमिली साइज, और यहाँ पे फैमिली की साइज जो है वो कंट्रोल हो जाती है, टेक्निकली जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो थर्ड स्टेज जो है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, जापान, कनाडा और यूएसए, ठीक है। These show that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility, यानी कि ये अपने आप में किसको दिखाती है कि ये मनुष्य जो जाति है उसमें अपनी प्रजननशीलता जो होती है, फर्टिलिटी होती है, उत्पादकता होती है, वो समायोजित करने की योग्यता आ जाती है, एबल टू एडजस्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी। इन दी प्रजेंट डे, यदि आज की हम बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। प्रजेंट में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो अलग अलग स्टेज के अंदर मोस्टली हैं। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए कौन कौन से मेजर उठाने चाहिए, यानी पॉपुलेशन को कम कैसे किया जा सकता है। सो हमें कई चीज़ें हैं ऐसी जो हमें फोकस करनी चाहिए। जैसे एक तो फैमिली जो प्लानिंग है, फैमिली के जो साइज़ है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ प्रिवेंटिंग दी बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, हमें क्या करना चाहिए, जो CBR है, बर्थ रेट है, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, यानी कि हमें ज़्यादा बच्चे जन्मने नहीं चाहिए। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग टू सर्विसेज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटेशन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एम्पावरिंग वुमेन्स हेल्थ, और हमें क्या करना चाहिए, वुमन की हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, पॉपुलेशन को लिमिट में रखना चाहिए। वहीं पे फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर द लार्ज फैमिलीज आर सम ऑफ द मेजर्स विच कैन बी हेल्प पॉपुलेशन कंट्रोल। अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, निरोधक। हम आजकल टेक्निकली ज़माने में जी रहे हैं, तो निरोधक जो होते हैं उससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है। प्रोपेगेंडा फैलाना चाहिए, जनता को अवेयर करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जो लोग ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाते हैं उनके ऊपर टैक्स डिसइंसेंटिव लगाने चाहिए, यानी कि उनको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहिए। ये कुछ मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक फैमिली प्लानिंग हो गया, फैमिली प्लानिंग को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। फिर वुमन हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा सकता है, प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इसके ऊपर जो है काम किया जा सकता है, ठीक है। टैक्स डिसइंसेंटिव जो है वो दिए जा सकते हैं, और जो लार्ज फैमिली साइज है और अदर भी कुछ मेजर्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस प्रकार से पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से मेजर्स हम उठा सकते हैं। जैसे थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ बताया था यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा कि थॉमस माल्थस हिज थ्योरी 1798 के स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ पीपल्स वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। उन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या की जो इंक्रीजमेंट है वो फूड सप्लाई से ज़्यादा है, यानी कि जो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है उतनी फूड सप्लाई है नहीं। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट ए पॉपुलेशन क्रेश क्यूज बाई फेमाइन, जनसंख्या घटेगी कैसे, फेमाइन अकाल आएंगे,
डिजीज़ फैलेंगी और लड़ाइयाँ होंगी, उन्हीं के कारण जो है जनसंख्या गिरेगी। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स फॉर द sustainability of the our resources. The world will have to control the rapid population increase. तो थॉमस माल्थस ने क्या कहा कि जनसंख्या में वृद्धि का जो परिणाम है वो अकाल से घटेगा। फेमाइन होते हैं अकाल, बीमारियां फैलेंगी, युद्ध होंगे और अचानक गिरावट के रूप में वो सामने चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे। अभी इसके क्वेश्चन आंसर कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं। चैप्टर जो है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हाँ आप हमें बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स कॉन्टिनेंट्स हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर अफ्रीका आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन एरिया स्पेयर्स पॉपुलेशन। यानी कि दोस्तों ये जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आया है ये रिमूव हो चुका है आपकी बुक से। तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग जो है नई बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट एरिया ऑफ स्पेयर्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन हाई मिलती है। तो अटाकामा जो डेजर्ट है वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे भी ज़्यादा है। पोलर रीजन के अंदर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। ये 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे चाइना जापान है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मोस्टली, लेकिन यहाँ पे अपोजिट कर रखा तो बी आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट पुश फैक्टर। इनमें से पुश फैक्टर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है मोस्टली कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी जो है पुश फैक्टर नहीं है। तो इसमें भी बी आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सी होना चाहिए, ए बी सी डी। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए फैक्ट। इनमें से एक फैक्ट कौन सा नहीं है, तो ये जो है यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम ड्यूरिंग द फास्ट। ये तो सही है, फैक्ट है, ये तो अपने आप में आपकी बुक में दे भी रखा है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई, ये भी सही बात है। हाई स्टार्टिंग में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हाई रहती है फर्स्ट स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन बाद में देखेंगे। आप लोगों का यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।